बोला था तुम लोगों को इस बार कौन सपोर्ट कर रहा है आरसीबी को। बेंगलुरु को सपोर्ट कर रहा हूं मैं, इसलिए एक और जीत मिल गई मेरे दोस्त किंग कोहली को। उसके अलावा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ओडीआई शुरू होने वाला है 3 बजे, यानी कि कुछ ही घंटों में दुनिया का सबसे बड़ा मैच होगा। पूरा पाकिस्तान बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लोग सो नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं भाई हम कैसे सो सकते हैं, हमें ये मैच देखना पड़ेगा। पूरी दुनिया जो है वो, पूरी इंडिया के भी सारे लोग मुझे पता है जागे में हैं पाकिस्तान का ओडीआई देखने के लिए। तो खैर इन दोनों मैचेस के बारे में आज की इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे। चेन्नई और आरसीबी का मैच हुए, जो कि आरसीबी यानी कि कोहली की टीम जीत चुकी है। तो चलो भाई साहब, सबसे पहले बात करेंगे मेरे दोस्त कोहली के बारे में। आपने रूप देखा है मेरे दोस्त का, कैसे नाच नाच के ये वो एंजॉय कर रहे। 2 मैचेस खेले, दोनों के दोनों जीत चुके हैं। मैंने पहले ही तुम लोगों को बताया था कि इस दफा फाइनल खेलेगी आरसीबी की टीम, क्योंकि मैं हूं कोहली का सपोर्टर। और क्या खूबसूरत थर्ड क्लास इनिंग्स खेली है मेरे दोस्त ने। पता नहीं 30 रन बनाए 31 बॉलों के ऊपर। किस किस्म की इनिंग्स खेल के गए हो कोहली। ये तो अभी उसको सर के ऊपर बॉल लगी थी, उसके बाद आगे मेरे दोस्त ने एक छक्का मारा, चौका मारा, वरना ये रन भी ना बनते। गुस्से में आया, लेकिन जो भी हो भाई, जब देखो बॉलर ने एग्रेशन दिखाई नहीं कि मेरे दोस्त ने डबल एग्रेशन दिखा दिया। ये है मेरा चैंपियन, ये है मेरा असली दोस्त विराट कोहली। देखिए दोस्त, ये एंकर इनिंग्स जो है ना, ये अब बहुत डिस्कस करना, इसके ऊपर बात करना जो है ना वो जरूरी होगी। T20 के अंदर जो एंकर इनिंग्स है वो भी 125 से कम नहीं हो सकती। स्पेशली अगर आप ओपन कर रहे हैं, उस वक्त आपका एंकर करने की कोई तुक नहीं बनती। पावर प्ले की बॉलें होती हैं, अगर उसके बाद भी आपकी स्ट्राइक रेट इतनी रहती है तो इसका मतलब है कि पावर प्ले में भी आप कुछ खास नहीं कर रहे थे ना दोस्त। बॉलें सारी खा गए ये, तो फिर उसके बाद जितने भी लोग आए उन्होंने आगे खूब मारना वारना शुरू कर दिया और स्कोर बना दिया। स्कोर अच्छा खासा बना दिया था, तकरीबन 200 के करीब पहुंच गए थे। एंड के अंदर टिम डेविड ने आके छक्के मार मार के बना दिया था, नहीं तो 170-75 पे भी खत्म हो सकती थी। तो मेरा ख्याल में जो गेम चेंजिंग मोमेंट था वो था टिम डेविड की वो इनिंग्स जो कि उसने एंड में आकर खेली थी। इसके अलावा चेन्नई की जो फील्डिंग हो रही थी उसको देख के पाकिस्तान की याद बिल्कुल भी नहीं। हम जहां जाते हैं हमें हमारे फ्लेवर का क्रिकेट मिल जाता है। खूबसूरत थर्ड क्लास फील्डिंग की है, इतने कैचेस ड्रॉप किए हैं। उनके कप्तान का भी कैच ड्रॉप किया आरसीबी के कप्तान का, और उसने फिर आगे से जो है 50 भी मारी। खूबसूरत इनिंग्स खेल के गया है मेरा दोस्त। लेकिन हाईलाइट इस मैच की थी मेरा दोस्त धोनी मतलब 8 आउट हो गए, अंदर ही बैठे हुए, उन्होंने आने ही नहीं, एंड में आके छक्के भी मारे हैं। इस बात का भी उन्होंने यकीन दिला दिया कि भाई छक्के मार सकता हूं मैं, चौके भी मार सकता हूं। अश्विन को ऊपर भेजा हुआ है, जद्दू भी उनसे ऊपर आए हैं, एंड में बैठे हैं। धोनी ने अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर सब लोगों से पूछ लिया, वो जो चाय सर्व कर रहा था उससे ही पूछ लिया कि तू बैटिंग कर ले, तो उसने कहा नहीं सर मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मेरे अंगूठे नहीं है, मेरे हाथ ही नहीं है। तभी जाके उसकी जान छुटी, नहीं तो उसको भी ये भेज रहा था बैटिंग करने के लिए। पूरी दुनिया को तू भेज रहा है भाई, ये तो कोई तुक नहीं बनती है। पता नहीं अजीब किस्म की कोई हरकतें। पहले कुछ समझ आती थी कि चलो मैच खत्म हुए में क्राउड को ज्यादा खुश करने के लिए नहीं आ रहा, अब तो जरूरत थी भाई, कब से मैं लगा वो धोनी आएगा धोनी आएगा। धोनी साहब आ ही नहीं रहे हैं, एंड में आए और आके फिर उन्होंने जो है खैर कुछ चौके छक्के मार दिए, लेकिन तब तक मैच ही खत्म हुआ था। मेरा ख्याल में तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा इनको लेना ही पड़ेगा। लास्ट ईयर भी मुझे याद है इस किस्म की बातें हो रही थी कि अगर तूने 8 नंबर के ऊपर आना है बैटिंग करने का, तो फिर तो तेरी टीम के अंदर जगह ही कोई नहीं बनती। और मैं भी इस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूं भाई। खैर जो भी हो, मेरे दोस्त धोनी की यार जो कीपिंग उसने की है, उसी तरह वहीं पे बैठा हुआ है। बैटर बायर हो क्रीज से और बॉल मिस हो जाए तो उसको बस चले जाना चाहिए। उसको पता है कि भाई पीछे ये बॉल उसने कराई नहीं, बॉलर ने, इधर इसने किल्लियां उड़ाई भी होती हैं पीछे से। खैर भी 2008 के बाद आरसीबी जीता है चेन्नई की होम ग्राउंड के ऊपर उनके खिलाफ कोई मैच, और अब शुरुआत हो चुकी है मेरे दोस्त कोहली का जमाना है। ये मेरे दोस्त कोहली का आईपीएल है। खैर धोनी जब आया था तो बड़ी कोई एग्रेसिव किस्म की फील्ड भी उसके ऊपर खड़ी कर दी थी, बड़ी बात है भाई। उसको कह रहे थे कि मारो और मारो, बड़ी बात है यार। उसने भी खैर खूब मार मार के जो दिखा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं भाई। मुझे नहीं समझ आई कि इतने पीछे आने की कोई तो क्या बनती थी। आपस की बात है कि चेस के पहले ओवर के अंदर ही मैच खत्म हो गया था। हेजलवुड ने शॉर्ट बॉलिंग करा करा कर जो है इंडियन बैटिंग को एक्सपोज कर दिया था। इन पिचेस के अंदर भी अगर उसने बाउंस निकाल लिया और इस तरह आपने स्ट्रगल करके आउट होना था तो बड़ी दुख की बात है दोस्तों। त्रिपाठी जानी जो है वो बिल्कुल ही एक्सपोज हो चुके हैं बाउंस के खिलाफ। यार तू ऐसा कि तू पाकिस्तान के खिलाफ खेल ले, क्योंकि पाकिस्तान को अगर पता भी हो ना कि तू शॉर्ट बॉल को नहीं खेल सकता, फिर भी वो नहीं कराएंगे। क्योंकि एक तो हमारा प्लान जो होता है, हमारे बॉलर उसके ऊपर चलते ही नहीं है। पहले तो हम प्लानिंग नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता कि किसकी क्या वीकनेस है, उसको क्या बॉल करानी है। उसके बाद अगर बता भी दी जाए तो हमारे जो बॉलर्स हैं वो कराते ही नहीं है, वॉलीबॉल ही नहीं कराते। भी यही बात कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कि उनको जो प्लान बताया जाता है वो उसके ऊपर अमल ही नहीं करते, वो अपने ही चलते रहते हैं कि मुझे पता है कि मैंने किस तरह बॉलिंग करानी, मतलब टीम का कोई प्लान ही नहीं। दोनों की दोनों जो विकेट्स थी हेजलवुड के ओवर के अंदर, दोनों की दोनों शॉर्ट बॉल के ऊपर गई। नूर ने भी अच्छी बॉलिंग कराई और उसी की वजह से थोड़ा बहुत स्कोर रुक गया था, अदरवाइज ये 200 से ऊपर ही जा रहे थे। खैर बहुत बहुत मुबारकबाद हो आरसीबी के फैंस को जो कि ये मैच जीत चुके हैं। अब बात करना चाहेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, इस साल का सबसे बड़ा मैच। पाकिस्तान के पास देखो, पाकिस्तान को तो कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है।
सब प्रूफ करना है न्यूजीलैंड वालों को इस मैच के अंदर। कुछ ही घंटों में वो शुरू हो जाएगा। बड़ा ही ये जो ग्राउंड जिधर है उधर तो लो स्कोरिंग के मैचेस होते हैं, तो हम इस वक्त सारा का सारा रिलाय कर रहे हैं अपने बॉलर्स के ऊपर, मतलब कि ना ही समझो दोस्तों, क्योंकि बॉलर्स ने तो कुछ करना नहीं, लेकिन फिर भी कोई उम्मीद है। आकिफ जावेद जो है वो टीम के अंदर वापस आ गए, रूफी अच्छी फॉर्म के अंदर है, नसीम भाई भी आए हैं चूंकि वो बाहर चले गए थे T20 के अंदर। वैसे सबसे बेहतर जो T20I के अंदर बॉलिंग करा रहा था वो नसीम ही करा रहा था, और उसी को हमने बाहर रखा हुआ था इस सीरीज के अंदर। बट खैर अब वो वापस आए हैं तो जरूर उनको भी लगा होगा कि यार मैं भी निकाला जा सकता हूँ, मैं भी रिप्लेस हो सकता हूँ। वो जोर भी लगा रहे होंगे। उनको भी इसलिए निकाला इसीलिए गया है क्योंकि वो आकिफ भाई के लाहौर कलंदर के नहीं है ना, तो इसलिए उनको तो सबसे पहले उन्हीं पे छुरी फिरनी थी। लेकिन आई होप कि वो कुछ प्रूव कर लेंगे। कंडीशंस वगैरह तो बॉलिंग की ही है इस ग्राउंड के अंदर, और ये देखना होगा कि कौन। इमामुल हक भी टीम के अंदर वापस आ चुके हैं, सबसे जबरदस्त प्लेयर हमारे। ऐसी ऐसी इनिंग्स खेलेगा ना तुम लोग सुबह उठोगे तुम लोग परेशान हो जाओगे कि ये इमाम ने की है, ये इस किस्म की इनिंग्स के लिए। बॉबी मेरा दोस्त आ गया, बॉबी भी ऐसे छक्के मारेगा, तुम लोग सब जो है ना चुप करके बैठे हुए होगे, कोई किसी से नजरें नहीं मिला रहा होगा दोस्तों। खैर सलूट एक दफा फिर उन्हीं लोगों को किया जाएगा जो 3 बजे से लेके 11-12 बजे तक, जब 10 बजे तक मोस्ट प्रॉब्ली अगर हमने पूरा मैच खेला, 50 ओवर खेलने की हमारी औकात हुई, तो कोई 10-11 बजे तक मैच रह जाएगा, वरना उससे पहले 8-9 बजे साइड पे कर देंगे हम। तो सलूट उन लोगों को किया जाएगा जो कि ये सारा का सारा मैच देखेंगे। मेरे नसीम, मेरी रूफी, इन सब की हैट्रिक तुम लोगों ने बड़ी अरसे से नहीं देखी ना, बल्कि शायद कभी भी नहीं। नसीम ने की हुई हैट्रिक, की हुई टेस्ट के अंदर, की हुई शुरू के अंदर। अब देखना तुम लोगों को पता चलेगा कि हैट्रिक किस तरह होती है। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में मुझसे मिलना, सुबह मिलना मुझसे। खैर उसी से मुझे याद आया कि दोस्तों बुमराह कहां है भाई? आधा आईपीएल गुजर चुका है, उस वक्त ही बोल रहा था भाई इंजर हो जाएगा, इंजर हो जाएगा। देख लो भाई, दिसंबर की वीडियो है जिसके अंदर बोला था कि बुमराह इंजर होने वाला है, जनवरी के अंदर वो इंजर हुआ है और अभी तक आउट हो चुका है। 4 से 5 महीने हो चुके हैं। आईपीएल जैसा और लीग मैचेस हैं यार, मतलब जिसके अंदर फिर भी बंदा जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, चलो थोड़ी वार्म अप शॉर्म अप हो जाएगा, थोड़ा सा जो है वो आपको रिदम में आने के लिए भी कोई 1-2 मैचेस। बिल्कुल ही आउट हुआ है। क्या खबर है उसके ऊपर अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट्स दानी में मुझे लिखकर बता देना कि भाई आना भी है कि नहीं आना, क्योंकि अब तो आईपीएल भी शुरू हो चुका है। कितना कोई नुकसान हुआ है सिर्फ इसलिए कि आपका और कोई भी फास्ट बॉलर बॉलिंग नहीं करा रहा था और इसको रगड़ दिया था। उस सीरीज के जो बीजीटी सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया वाली, उसके अंदर रगड़ा हुआ था कि भाई इसी से सारी बॉलिंग करानी है। वो चीख रहा था कि मेरे में और हिम्मत नहीं, और हिम्मत नहीं, उसकी कमर तोड़ दी। लेकिन कोई भी सवाल पूछने वाला नहीं है कि इस सब के पीछे कौन है, कौन था कप्तान, कौन थी मैनेजमेंट जिन्होंने इतना ज्यादा उसके ऊपर बर्डन डाला हुआ था। खैर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे थे? आरसीबी को सपोर्ट कर रहे थे कि चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट कर रहे थे? और पाकिस्तान का मैच देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? नीचे कमेंट्स दानी में लिखकर मुझे बता देना। सब्सक्राइब के बटन, आई एम रियली सॉरी यार, 1 मिनट की खामोशी होगी। जिन लोगों ने सब्सक्राइब को दबाया है उनमें से कोई भी अब हमें नहीं रहा, सबको करंट लग गया और सब भी जो है वो जांबा हक हो चुके हैं। तो उन सब के लिए 1-1 मिनट के लिए खामोश हो जाना, और अपने लिए भी खामोश हो जाना अगर तुम पिछले 3-4 महीने से वीडियोस देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबा रहे हो। सब्सक्राइब के बटन को ना दबाओ, घंटी के बटन को दबा दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।